हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे साइंस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप जो है स्पिरिचुअल पाथ पर हो, आपकी अवेकनिंग हो रही है या यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो वैसे तो हर व्यक्ति जो होता है स्पिरिचुअल होता है। वी ऑल आर स्पिरिचुअल फ्रॉम इनसाइड। हम सब लोग जो हैं अंदर से अध्यात्म हैं। लेकिन हम जो इस धरती पे आए हैं जस्ट टू लर्न द ह्यूमैनिटी, हम जो है इंसानियत को सीखने आए होते हैं। लेकिन जो हमारी प्रकृति होती है अध्यात्म की, तो हम अपनी प्रकृति को भी भूल जाते हैं और इंसानियत तो सीख ही नहीं पाते। तो आध्यात्मिकता हर व्यक्ति के अंदर होती है। एवरी सोल इज स्पिरिचुअल फ्रॉम इनसाइड। सिर्फ एक अवेकन नहीं होती है। तो अवेकन सोल मीन्स आपको जो है ज्ञान हो जाता है, और जो अनअवेकन सोल होती है वो भटक रही होती है, तो उसको जो है चीज़ों का पता नहीं रहता है। तो होता क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक एक चिड़िया जो पिंजरे में है। बर्ड्स बॉर्न इन अ केज थिंक फ्लाइंग इज अ इलनेस। तो होता क्या है कि कोई चिड़िया जो पिंजरे में है वो ये सोचती है कि उड़ना क्या है, एक बीमारी है, क्योंकि वो जो है पिंजरे के अंदर है। और बर्ड्स बॉर्न इन अ केज समटाइम थिंक दैट फ्लाइंग इज अ समथिंग स्पेशल। तो जो कई बार ऐसा होता है, जो चिड़िया एक ही होती है, लेकिन जब वो पिंजरे में होती है तो सोच अलग अलग हो जाती है। एक चिड़िया सोचती है कि उड़ना एक बीमारी है, तो दूसरी तरफ चिड़िया सोचती है कि नहीं, उड़ना जो है समथिंग इज स्पेशल, कुछ स्पेशल है। तो ये मनुष्य जो है एक पिंजरे में है, ये एक कैद है। ये संसार जो है एक पिंजरा है, केज है, और यहाँ पे जो है हर मनुष्य की सोच अलग अलग है। तो कुछ लोग आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को जो है थिंग्स लाइक एन इलनेस, ये एक बीमारी है। लोग सोचते हैं कि यार ये स्पिरिचुअल है, अभी कोई टाइम थोड़ी आध्यात्मिकता का। तो जो आपकी एज होती है, एज को स्पिरिचुअलिटी से कुछ लेना देना नहीं होता है। इवन अ चाइल्ड कैन ऑल्सो अवेकन, एक छोटा बच्चा भी अवेकन हो जाता है। और कई बार जब लोग बुढ़े हो जाते हैं तो वो भी जो है अनअवेकन सोल होते हैं और वैसे ही इस दुनिया से चले जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का एज से कोई मतलब नहीं होता है। तो जिस प्रकार से चिड़िया सोचती है कि, एक चिड़िया सोचती है कि बीमारी है आध्यात्मिकता, और दूसरी चिड़िया सोचती है, दूसरा मनुष्य सोचता है कि आध्यात्मिकता इज समथिंग स्पेशल। तो ये जो है संसार पिंजरे की तरह है, और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं जो अलग अलग चीज़ों को सोचते हैं। तो जो स्पिरिचुअलिटी होती है, तो आप जब स्पिरिचुअल पाथ पे होते हो तो आपकी सोच होती है दैट द स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग स्पेशल, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे होते हो तो आपको जो है इतना स्पेशल कभी फील हुआ ही नहीं होता है कि जब आप इस पाथ पे चलते हो। तो इससे पहले आप दुनिया में जो है लोगों के द्वारा प्रताड़ित हो रहे होते हो, लोगों को प्रताड़ित कर रहे होते हो, और बहुत ज़्यादा जो है हर्ट हो रहे होते हो, दूसरों को दुख दे रहे होते हो, कंट्रोल कर रहे होते हो, दूसरों से द्वारा कंट्रोल हो रहे होते हो। एवरीथिंग इज गोइंग। तो जब तक आप स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं होते हो आपके साथ ये चीज़ें होती हैं। बट व्हेन यू कम इन अ स्पिरिचुअल पाथ, जैसे ही आप स्पिरिचुअल जर्नी में आने लगते हो, तो आपके अंदर सबसे पहली चीज़ ये होती है दैट यू फील अ डिटैचमेंट फ्रॉम इनसाइड। आपके अंदर एक डिटैचमेंट होने लगेगी। आपके अंदर की जो अटैचमेंट होती है किसी के साथ भी है, तो आप जो है धीरे धीरे अपने आप को डिटैच फील करने लगते हो। आपके अंदर जो है एक अलग प्रकार की सोच आने लगती है दैट आई एम नॉट अटैच विद दोज पीपल, दोज इन योर सराउंडिंग और इन योर रिलेशन। तो होता क्या है कि जब आपके रिश्तों में भी जो है आपको बहुत बार डिटैचमेंट फील होने लगती है। आप पहले लोगों के पीछे भाग रहे होते हो, लोग आपके पीछे भाग रहे होते हैं, और आप जो है कंट्रोल कर रहे होते हो, और तो आप भी कंट्रोल हो रहे होते हो। तो आपके अंदर जो है ये बदलाव आ जाता है। व्हेन यू स्टार्ट डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम अदर पीपल, तो आप क्या देखते हो कि जब आप किसी को डिटैच कर देते हो अपने हार्टली फ्रॉम इनसाइड, तो सामने वाले की प्रतिक्रिया जो होती है वो भी ऐसी होती है, वो भी धीरे धीरे डिटैचमेंट होने लगता है। तो जब डिटैचमेंट होता है तो अंदर से एक अवेकनिंग होती है दैट यू आर, योर सोल इज अवेकन। आप सोच लेना कि आपकी सोल जो है जागृत हो रही है, बिकॉज अटैचमेंट इज अ मेन बर्डन इन योर अवेकनिंग। आपके अवेकनिंग में अटैचमेंट एक बर्डन है। तो उसके बाद जो होता है, आप जो है धीरे धीरे जब अवेकन होने लगते हो, आप डिटैच होने लगते हो, आप जो है कंट्रोल करना बंद कर देते हो। यू स्टॉप, यू पुट बैरियर, आप एक बैरियर डाल देते हो, एंड नो वन इज
allowed to control you, और कोई भी आपको कंट्रोल नहीं करेगा, बिकॉज यू आर नॉट कंट्रोलिंग अदर। आप जब दूसरों को कंट्रोल करना छोड़ देते हो, अदर पीपल ऑल्सो स्टॉप कंट्रोलिंग यू, तो वो लोग भी आपको फिर कंट्रोल करना छोड़ देते हैं। एंड आधी चीज़ें इसमें जो है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स हेल्प, यूनिवर्स की बहुत बड़ी सहायता होती है, बिकॉज द कार्मिक पीपल इन योर लाइफ व्हेन दे कम टू रून योर लाइफ, जब वो आपकी लाइफ में आते हैं आपकी लाइफ को जो है परास्त करने के लिए, तो होता क्या है, जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगती है तो ये लोग जो है धीरे धीरे व्हाट द यूनिवर्स हेल्प, दैट यूनिवर्स पुट बैरियर बिटवीन यू एंड द कार्मिक पीपल, बिकॉज योर वाइब्रेशन इज गोइंग वेरी हाई। तो आपकी वाइब्रेशन जब बहुत ऊपर को जा रही होती है तो होता क्या है कि जो कार्मिक लोग होते हैं तो उनकी वाइब्रेशन क्या होती है, बहुत डाउन होती है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अपलिफ्ट देयर वाइब्रेशन, वो अपनी वाइब्रेशन को ऊपर नहीं उठा पा रहे होते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन बहुत लो होती है। तो आपके बीच में क्या होता है, गैप हो जाता है, देर इज़ अ गैप बिटवीन द कार्मिक पीपल, दे आर नॉट अलाउड टू कम नियर यू। तो वो जो है इस एक यूनिवर्स के द्वारा होता है कि आप जो है दूसरी दुनिया से अलग कर दिए जाते हो, आप जो है लोगों से डिटैच कर दिए जाते हो। तो आप ये सोचते हो कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, वाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग विद मी, कुछ स्पेशल होता है आपके साथ, कुछ डिफरेंट होता है, और अंदर से आपको जो है कुछ खालीपन भी लगेगा, अधूरापन भी लगेगा, और सम टाइम यू फील वेरी स्पेशल, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा एक अनुभव भी होगा कि नहीं, आप जो है बहुत एक संतुष्टि की आपको जो है फीलिंग आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, आपको अपने आप में एक बदलाव फील होगा। एंड आप देखोगे कि जो आपके अंदर जो भ्रम के जाल थे, दैट रिगार्डिंग द पीपल लिविंग अराउंड यू, तो जो भी लोग आपके नज़दीक रह रहे हैं उनके लिए आपके दिमाग में एक भ्रम होता है, आप जो है भ्रम जाल में फंसे होते हो, तो वो भ्रम जो है, वो इल्यूज़न जो है आपका धीरे धीरे सॉल्व आउट होने लगेगा। तो आपको सब चीज़ें जो है भ्रमित लगने लगेंगे, आपको लगेगा कि ओ यार ये तो जो है, मैं तो जो है इतने सालों से मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने ये सब किया, बट ऑल दीज थिंग्स वर द इल्यूज़न, ये सारी चीज़ें तो एक भ्रम है, ये तो एक भ्रम जाल है। सो यू विल ट्राई टू रिलीज ऑल द इल्यूज़न, आप उस इल्यूज़न्स को जो है रिलीज़ करने की कोशिश करते हो। यू नॉट ओनली रिलीज द इल्यूज़न्स, आप उसको इल्यूज़न को रिलीज़ ही नहीं करते हो, बट यू ट्राई टू लिबरेट, मतलब आप उसको जो है स्वतंत्र कर देते हो इल्यूज़न से, अपने आप को बिल्कुल बाहर निकाल देते हो। बिकॉज जब आप किसी चीज़ को रिलीज़ करने की कोशिश करते हो, व्हेन यू पुट एफर्ट, आप एफर्ट डाल रहे होते हो उसमें, तो आप उसको खाली रिलीज़ करते हो, देन देर इज़ अ चांस दैट अगेन यू कैन अटैच विद दैट इल्यूज़न, आप उस इल्यूज़न के साथ अटैच हो सकते हो। बट व्हेन यू लिबरेट द थिंग, जब आप उस चीज़ से स्वतंत्रता पा लेते हो, आप उस चीज़ से बिल्कुल ही आप बाहर आ जाते हो, यू कम आउट फ्रॉम द इल्यूज़न एंड यू डोंट पुट एनी इल्यूज़न इन योर माइंड, तो आप उससे बिल्कुल डिटैच हो जाते हो इल्यूज़न से, और आप जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री फील करते हो, अंदर से अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वतंत्र महसूस करोगे, दैट देयर इज़ नो इल्यूज़न इनसाइड यू नाउ लेफ्ट, आपके अंदर कोई भी इल्यूज़न जो है नहीं रहता है, क्योंकि ये दुनिया जो है एक भ्रम जाल है, ये पूरा भ्रम का ही जाल होता है। लेकिन वो भ्रम जाल के पीछे जो है बहुत सारे हम अपने जो है अपने बहुत सारे साल, अपने बहुत सारी एज जो होती है उसको व्यर्थ कर दिया होता है हम लोगों ने इल्यूज़न के पीछे, भ्रम के पीछे, तेरा मेरा उसका इसका, तो ये ऑल थिंग्स आर इल्यूज़न। व्हेन यू कम टू नो दैट, यू ट्राई टू कम आउट फ्रॉम द इल्यूज़न, आप उस इल्यूज़न से बाहर आने लगते हो। सो व्हेन यू आर इन अ स्पिरिचुअल पाथ, तो जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे होते हो तो तभी आपको जो है अपनी वर्थ का पता चलता है, तभी जो है आप अपनी सोल के साथ अटैच होते हो, एंड यू कम टू नो योर ट्रू सेल्फ, आप जो है अपने ट्रू सेल्फ से जो है आपका साक्षात्कार होता है। तो आप ये सोचिए कि जो आध्यात्मिकता होती है वो जो है सभी के अंदर भी, ऑल आर स्पिरिचुअल फ्रॉम इनसाइड, जो हर एक व्यक्ति जो मनुष्य है वो स्पिरिचुअल है इनसाइड सब। तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ पाता है, हम अपने अंदर एक बदलाव नहीं ला पाते। तो जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे होते हो तो स्पिरिचुअलिटी जो है आपको अपने वर्थ से जो है साक्षात्कार करवाती है, यू कम टू नो योर ट्रू सेल्फ, दैट हु यू आर, तो आपको जो है अंदर से पता चलने लगता है कि आप असल में हो क्या, एंड एवरीथिंग नियर अबाउट यू इज़ ऑल द इल्यूज़न। आपको पता चल जाता है कि जो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग में हो रही है, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हो रही है, तो आपको वो दिखने लगती है जस्ट लाइक अ इल्यूज़न, वो एक भ्रम जाल होता है जो आपको दिखने लगता है साफ साफ, एंड आपको जो है क्लियरिटी होने लगती है चीज़ों की। इससे पहले जो है आपकी आत्मा भटकती है, आप दूसरों के पीछे भटकते हो, लोग आपके पीछे भटकते हैं,
सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दिस। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं और आप जो है इसमें भटके रहते हो, तो आपकी सोल अवेकन नहीं होती। तो जब आपकी सोल अवेकन हो जाती है, आपके लाइफ में एक ठहराव आ जाता है, आप ठहर जाते हो, आपको अंदर जो है दौड़ ख़त्म होने लगती है, आपके अंदर की दौड़, और आप जो है धीरे धीरे जो है आपका डिटैच होने लगता है फ्रॉम द मटेरियल थिंग्स, फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड। आपको जो है टोटली डिटैच होना पड़ता है इस चीज़ से। आप होते नहीं हो, आपको करवा दिया जाता है। ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द यूनिवर्स हेल्पिंग हैंड। यूनिवर्स के हेल्पिंग हैंड के बगैर तो जो है आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो भी चीज़ें होती है आप खुद ही शॉक्ड हो जाते हो कभी कभी चीज़ों को देख के, कि आप जो चीज़ नहीं चाह रहे होते हो लाइफ में, तो वो चीज़ें आपसे दूर कर दी जाती हैं। when you are in a spiritual path, जब भी आपकी वाइब्रेशन बढ़ने लगती है, when you are connected yourself to the God always help you। तो ईश्वर क्या करता है, उन लोगों को आपसे डिटैच करवा देता है, उन लोगों को आपसे खुद ही दूर कर देता है। when your vibrations जो है आपकी ऊपर को जाने लगती है, बढ़ने लगती है, तो लो वाइब्रेशन सोल जो होती हैं वो आपके नज़दीक नहीं आती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द यूनिवर्स हैंड। यूनिवर्स का जो है बहुत बड़ा रोल होता है आपको अवेकनिंग कराने में। तो जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आपकी जो सोल होती है वो अंदर से बहुत ज़्यादा अपने आप को एक फ्री फील करती है। यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द इल्यूज़न। आपके अंदर किसी के लिए न प्रतिशोध रहता है, न बहुत ज़्यादा मोह रहता है, और आप जो है चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाते हो। आपको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रहता है, और आप जो है अंदर से बहुत ज़्यादा अपने आप को स्वतंत्र महसूस करोगे। आप ऐसा महसूस करोगे कि जैसे आपको अब न किसी से लेना है, न किसी से ज़्यादा देना है, बट यू फील योर कंपनी कंफर्टेबल। आपको जो है अपनी कंपनी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगी। एंड यू ऑलवेज ट्राई टू एवेल्यूएट योर सोल। आप जो है अपने सोल के निर्माण में लगे रहोगे कि कैसे जो है अपनी आत्मा का विकास हो। और जब दुनिया वाले आप पर जो है आपके साथ बुरा कर रहे होते हैं, आपके प्रताड़ना दे रहे होते हैं, आपको तकलीफ़ दे रहे होते हैं, तो आपको उस टाइम पर अपने समय का यूज़ करना चाहिए। आपको बजाय इसके कि वो लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, एंड यू ऑलवेज थिंक टू टेक रिवेंज। आप उनसे फिर बदला लेते हो। वो एक कहते हैं, आप चार कहते हो, चार कहते हो, देन यू क्रिएट द कर्मा। तो जो होता है आपके अपने कर्मा को क्रिएट कर रहे होते हो। एट द टाइम यू नीड टू एवल्यूएट योर सोल एंड एवल्यूएट योर वाइब्रेशन। आपको जो है अपनी वाइब्रेशन को उस टाइम पे जो है इंक्रीज़ करनी है, बढ़ाना है। तो जब आप चीज़ों को सीख जाते हो कि जब लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे होते हैं, लेट देम डू एंड थिंक दैट दिस इज़ योर कर्मा, एंड वो आपके रिलीज़ हो रहे हैं। आप ये सोचिए कि जब आपके साथ कभी जीवन में ऐसा हो तो आप सोचिए कि आपके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, बट यू नीड टू डिफेंस योरसेल्फ। अपने आप को डिफेंस करना है। एंड डोंट टेक रिवेंज। रिवेंज आपको नहीं लेना है, क्योंकि व्हेन यू टेक द रिवेंज यू ट्राई टू क्रिएट मोर कर्मा इन योर लाइफ। तो आपके जीवन में जो है कर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपको जो है उनको रिलीज़ करने में बहुत दिक्कत होती है। तो जो आपकी सोल की जर्नी होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है। यू फील वेरी डिफरेंट, वेरी एक्साइटमेंट फ्रॉम इनसाइड, और आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इट इज़ जस्ट लाइक जैसे एक तितली होती है, वो जब पैदा होती है फ्रॉम कोकून टू अ बटरफ्लाई।